अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुबारक नाम जिसके जिक्र से दिलों को करार मिलता है, वो पाक निस्बत जिसके वसीले से उम्मीदें जिंदा हो जाती हैं, और वो नूरानी कलमा जिसे सच्चे यकीन के साथ पुकारा जाए तो रहमतें खुद रास्ता बना लेती हैं। इन्हीं अल्फाज की तासीर और इन्हीं बरकतों का एक सच्चा मुशाहिदा एक खातून अपनी ज़िंदगी से बयान करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे पास वाकई अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाली इन गहरी तब्दीलियों को कैसे बयान करूं। ज़हन में बहुत सी बातें आती हैं कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस दिन से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन, मोहब्बत और तसल्सल के साथ पढ़ना शुरू किया है, उस दिन से मेरे दिन और रात दोनों बदल गए हैं। मेरे हालात बदल गए हैं, मेरे अंदर का खौफ बदल गया है, और मेरे रब की तरफ से आने वाली मदद का अंदाज ही बदल गया है। वो बताती हैं कि ये विर्द अब सिर्फ ज़ुबान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दिल की धड़कन बन चुका है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, आराम करते, हत्ता कि खामोशी में भी ये नाम दिल में गूंजता रहता है, और अगर कभी ज़ुबान खामोश हो भी जाए तो दिल खुद बहुत पढ़ता रहता है। वो कहती हैं कि गुज़श्ता रमज़ान मुबारक में हमने पूरे यकीन और तवज्जो के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 लाख मरतबा पढ़ने की नीयत की, और अल्लाह गवाह है कि इस नीयत के बाद जो बरकतें हमने अपने घर में देखी वो बयान से बाहर हैं। सख्त गर्मी का रमज़ान था, लंबे रोज़े थे, सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन जब हम सब घर वाले मिलकर इस मुबारक नाम का विर्द करते थे तो ना भूख का एहसास होता था ना प्यास का। और अजीब बात यह थी कि जब किसी लम्हे ये विर्द रुक जाता तो प्यास का एहसास फौरन होने लगता। गोया ये नाम हमारे लिए पर्दा भी बन गया था और सहारा भी। एक दिन दोपहर के वक्त प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ गई, आंख लग गई। ख्वाब में ऐसा महसूस हुआ जैसे हलक बिल्कुल खुश्क हो गया और गले में कांटे चुभ रहे हों। उसी आलम में ख्वाब के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी कि ये फल ले लो। सामने ऐसे केले रखे थे जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ना देखे थे, बहुत बड़े बड़े, बहुत ताज़ा। मैंने कहा मेरा रोज़ा है, मैं कैसे लूँ? तो कहा गया कि बस हाथ लगाकर देखो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। जैसे ही मैंने इन्हें हाथ लगाया, आंख खुल गई और हकीकत यह थी कि प्यास का नामो निशान बाकी ना था। दिल शुक्र से भर गया और जुबान पर बेख्तियार वही नाम आ गया जिसने ये करम दिखाया। वो मजीद बताती हैं कि इसी तरह एक और दिन मेरी बहन फजर के बाद विर्द में मशगूल थी। अभी दिन शुरू ही हुआ था कि प्यास महसूस होने लगी, लेकिन उन्होंने विर्द नहीं छोड़ा। आहिस्ता आवाज़ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती रहीं। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। ख्वाब में किसी ने पानी का गिलास थमाया। उन्होंने कहा मेरा रोज़ा है, मगर असरार हुआ जैसे ही गिलास पकड़ा, आँख खुल गई और प्यास ख़त्म, जैसे कभी लगी ही ना हो। वो कहती हैं कि शदीद गर्मी में ऐसा होना किसी आम बात का नतीजा नहीं था, ये इस मुबारक नाम का कमाल था। और ये वाक़यात सिर्फ प्यास तक महदूद नहीं रहे। हमारे घर में जब भी कोई उलझन आती, कोई परेशानी सर उठाती, कोई मसला दरवाज़ा खटखटाता, हम सब यही विर्द शुरू कर देते। कभी बुलंद आवाज़ से, कभी दिल ही दिल में, कभी रोते हुए, कभी सजदे में गिरकर, और फिर देखते ही देखते कोई ना कोई रास्ता खुद बन जाता है। वो कहती हैं कि मैंने ये बात अपने अमल से सीखी है कि ये कलमा ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि बंदा इस नाम को यकीन से पुकारे और अल्लाह मदद ना फरमाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे मसला छोटा हो या बड़ा, बीमारी हो या माली तंगी, दिल की घबराहट हो या रिश्तों की उलझन, बस शर्त यह है कि यकीन हो, तसल्सल हो और दिल हाजिर हो। वो ये भी बताती हैं कि मैं खुद लाखों की तादाद में ये विर्द पढ़ चुकी हूँ और हर मरहले पर इसके कमालात अपनी आंखों से देखे हैं। कभी फ़ौरन मदद की सूरत में, कभी ख्वाबों के ज़रिए रहनुमाई में, कभी दिल के सुकून में, और कभी ऐसे रास्तों के खुलने में जिनका तसव्वुर भी नहीं था। वो कहती हैं कि इस विर्द के साथ मैंने ये सीखा कि शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर एक कमी पर शोर मचा देते हैं और बेशुमार नेमतों को भूल जाते हैं। हालांकि अगर इंसान सुबह से रात तक सिर्फ गिनती शुरू कर दे तो शुक्र के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। वो दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला हर उस शख्स को जो इस मुबारक नाम को अपनाना चाहता है सच्चा यकीन अता फरमाए, तसल्सल अता फरमाए, और इस जिक्र की वो इज़्ज़त नसीब फरमाए जिसके बाद दुनिया की कोई परेशानी बड़ी नहीं लगती। और आखिर में यही कहती हैं कि मैं कोई बड़ी नेक नहीं, बस एक गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन अगर मेरे रब ने मुझे इस नाम से जोड़ लिया है तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। और यही कामयाबी हर उस शख्स के लिए है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से पुकार ले। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह।